नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर एक नया वीडियो लेकर फिर एक बार आपके सामने उपस्थित है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 616वां एपिसोड है जिसका नाम है सुख की तलाश। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में 12 स्थान होते हैं। यह सभी स्थान किसी रहस्य से कम नहीं है। यह स्थान हमारी माता का है जिसने हमें जन्म दिया है और हमारे जन्म का कारण हमारी माता है। इसलिए चौथा स्थान हमारी जन्मभूमि का भी होता है। हमारे धार्मिक पुराणों में मातृ पुत्र देवो भव ऐसा यूं ही नहीं कहा गया है, क्योंकि एक माता ही अपने बालक में संस्कारों का सिंचन करती है। माता अपना दूध पिलाकर बालक को बड़ा करती है, उसका पालन पोषण करती है। कहा गया है कि इस पृथ्वी पर कहीं सुख या स्वर्ग है तो वह माता के चरणों में है। हमारी कुंडली का चौथा स्थान माता का और सुख का है। माता के अलावा इस स्थान से हमारा घर भी देखा जाता है। घर हम सब की अहम जरूरियात है। हम पूरी दुनिया घूमने जाएंगे, लेकिन जब लौटकर अपने घर आएंगे तब हमें अद्भुत आनंद का या सुख का अनुभव होता है। घर आखिर घर होता है, चाहे वह घर किराए का भी क्यों न हो। घर में सुख अवश्य मिलता है। घर माता पिता से ही बनता है। जिस घर में माता पिता न हो वह घर घर नहीं होता। जिस घर से निकलकर माता पिता को घर का त्याग करके वृद्धाश्रम जाना पड़ा हो वह घर भी घर नहीं होता। इस स्थान से हम माता, मकान, हर तरह का सुख, वाहन, जमीन, मन की शांति, गुप्त धन, आभूषण, हृदय, विद्या संबंधित डिग्री, तेल मालिश, मित्र, जाति, पहनावा, छोटा कुआं, दूध, पानी, दिव्य औषधि, विश्वास, ससुर, जनता, असत्य आरोप, विजय, कष्टकारक खेती, बाग बागान, शुद्ध बुद्धि, संचित धर्म, ग्रह प्रवेश, रिजल्ट, ग्रह त्याग, पिता की संपत्ति, चोरी चली गई चीज कहाँ है यह खोजने की कला, सांप का बिल, धार्मिक शास्त्रों की वृद्धि, गाय, भैंस, घोड़ा, पागल हाथी, हर तरह का अनाज, यह सारी चीजें चौथे स्थान से देखी जाती है। आइए जानते हैं चौथे स्थान के मालिक का 12 स्थान में फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, यहाँ उदाहरण कुंडली हम आपको दिखाएंगे मेष लग्न की। मेष लग्न जिनके मालिक वैसे तो मंगल होते हैं और इस मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति का दर्जा हासिल है। कुंडली के चौथे के मालिक बनेंगे चंद्र। आपको अपनी कुंडली के चौथे के जो मालिक बने उसे समझना है। आपकी कुंडली में चौथे स्थान का मालिक यदि लग्न में बैठा होगा, समझ लीजिए कि ये उदाहरण कुंडली है। आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक को इन 12 स्थान में समझना है। इस कुंडली के मालिक चंद्र है चौथे के, तो हम चंद्र को दिखाएंगे। तो चौथे का मालिक यदि लग्न में होगा तो आप उदार दिल के विशाल हृदय वाले बनेंगे। आप विद्यावान, बुद्धिवान और धनवान बनेंगे। आपको उत्तम जमीन, मकान और वाहन का सुख मिलेगा। जातक के जन्म के साथ ही धन का सुख उसे
मिलने लगता है। यदि आपकी कुंडली में चौथे का मालिक कहीं भी किसी भी स्थान में स्वग्रही या उच्च का होगा तो सुख हमेशा आपके घर के दरवाजे से आता रहेगा और आप सुखी बनेंगे। आपकी कुंडली में चौथे का मालिक दूसरे धन स्थान में होगा तो आपका कुटुंब धनवान होगा। जातक को विल वसीयत से मिल्कियत मिलती है। जातक अपनी वाणी से समाज के लोगों को प्रभावित करता है। माता और कुटुंबी जनों का प्रेम जातक को मिलता है। जातक अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। बलवान चतुर्थेश यदि होगा, जैसे इस कुंडली में चंद्र उच्च का बन जाता है वो सब में, तो ऐसा बलवान चतुर्थेश जातक को सर्व सुखों का लाभ देता है। आपकी कुंडली में चौथे का मालिक यदि तीसरे होगा तो यह चतुर्थेश अपने स्थान से भावत भावम 12वें है। इसलिए पैतृक संपत्ति में वाद विवाद या कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है। जातक को अपनी माता का प्रेम भी नहीं मिलता। सुख में भी कमी रहती है। जमीन मकान और वाहन का सुख नहीं मिलता, और मिलता है तो इन बातों को लेकर कष्ट उठाना पड़ता है। और यदि चंद्र यहां इस कुंडली में चौथे का मालिक आपकी कुंडली में चौथे स्थान में ही स्वग्रही बैठा होगा तो आपको हर तरह का सुख मिलेगा। जातक को अपनी माता का परम सुख मिलता है। वह माता का भक्त बनता है। माता का चरित्र बेदाग और अच्छा होता है। माता आयुष्मान होती है। जातक वाहन जमीन और मकान का सुख प्राप्त करता है। जातक पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करता है। जातक उदार दिल और बड़े मन का होता है। चौथा स्थान यदि पाप कर्तरी में होगा तो सुख में कमी होगी। आपकी कुंडली में चौथे का मालिक यदि पंचम स्थान में होगा तो आप बुद्धिशाली बनेंगे, क्योंकि केंद्र का मालिक यहां त्रिकोण में है। इसलिए जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। पैतृक संपत्ति में से हिस्सा मिलता है। जातक अपने जन्म से ही धनवान बन जाता है। जातक अपने समाज और कुटुंब में मान सम्मान प्राप्त करता है और दीर्घ आयुष्य उसे मिलता है। और वाहनों का सुख भी इस जातक को मिल जाता है। और यदि आपकी कुंडली में चौथे का मालिक छठे होगा तो अपनी जमीन मकान और पुश्तैनी जायदाद के लिए विवाद खड़ा होगा। कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ेगा। जातक के शत्रु भी उसे परेशान करते हैं। उसका मन अशांत बनता है। मानसिक कष्ट होता है। शिक्षण प्राप्ति में भी अवरोध उत्पन्न होता है। वाहन दुर्घटना से जातक को सावधान रहना होगा। और चतुर्थेश यानी कि चौथे का मालिक आपकी कुंडली में सप्तम में होगा तो भावत भावम 1 2 3 4 भावत भावम ये चौथे का मालिक अपने स्थान से चौथे होगा। यहां सुखेश चौथे होने से पत्नी का सुख अच्छा मिलता है। यह स्थान दाम्पत्य स्थान है। जातक उदार दिल का विद्वान और पत्नी की मिल्कियत प्राप्त करने वाला होता है। उसे वाहनों का सुख मिलता है। माता की जायदाद में भी हिस्सा उसे मिलता है। चौथे का मालिक किसी शुभ ग्रह के साथ या शुभ ग्रह से ध्वस्त होगा तो उत्तम प्रकार का सुख इस जातक को मिलेगा।
चौथे का मालिक यदि अष्टम में जाएगा तो वह अशुभ बनता है। जातक को जमीन, मकान और वाहन सुख संबंधित चिंता रहती है और सुख में भी कमी आ जाती है। माता का प्रेम जातक को नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा जातक अपनी माता से दूर रहने के लिए चला जाता है। चौथे का मालिक नवम भाग्य स्थान में होगा तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। यहां केंद्र का मालिक त्रिकोण में है। जातक विद्वान, ज्ञानी और उदार दिल का, धार्मिक स्वभाव का होता है। माता पिता का सुख जातक को मिलता है। जातक धनवान, सुखी और पुश्तैनी जायदाद को प्राप्त करता है। वह जन्म से ही भाग्यशाली होता है। चौथे का मालिक दशम कर्म स्थान में होगा तो ये चौथे का मालिक अपने स्थान से 10वें है और यहां ये चौथे का मालिक चौथे स्थान को देखता है, इसलिए चौथा स्थान बलवान होता है। जातक को मान सम्मान प्राप्त होता है। राज्य से उसे लाभ मिलता है। जातक को सरकारी नौकरी भी मिलती है, उसे उच्च पद मिलता है। जातक को उत्तम जमीन, मकान और वाहन का सुख मिलता है। चतुर्थेश दशम में यदि नीच का होगा तो यहां फल में कमी आएगी, ऐसा आपको समझ लेना है। चौथे का मालिक आपकी कुंडली में यदि 11वें लाभ स्थान में बैठा होगा तो जातक को जमीन, मकान से फायदा या लाभ होता है। जातक नौकरी करता हो या व्यापार, उसे हमेशा लाभ ही मिलता है। जातक ज्यादा धन अर्जित करता है। अपने बड़े भाई का साथ सहकार उसे अवश्य मिलता है। बड़े भाई से भी लाभ मिलता है। जातक का शिक्षण अच्छा होता है। यह स्थान चौथे स्थान से 8वां है जो माता का मृत्यु स्थान है। माता की तबीयत यहां नादुरुस्त रह सकती है। और यदि चौथे का मालिक आपकी कुंडली में 12वें व्यय स्थान में होगा तो जातक के लिए यह अशुभ माना जाएगा। जमीन, मकान लेने में और बेचने में जातक को तकलीफ पड़ती है। माता की सेहत ठीक नहीं रहती। सुख का व्यय होता है। जातक सुख के लिए तड़पता है लेकिन सुख दूर ही रहता है। जातक की कुंडली में 12वें का मालिक यदि 12वें ही उच्च का बैठा होगा तो जातक विदेश जाता है और विदेश में वह सुखी बनता है और उनके जीवन की जो तलाश होती है सुख की, वो यहाँ पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने सुख स्थान से सुख के विषय में जाना। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, चौथे का मालिक आपकी कुंडली में नीच का हो, पाप कर्तरी में हो या पाप ग्रह के साथ हो या चौथे कोई पापी ग्रह बैठा हो तो हमने जो फल बताया है उसमें थोड़ी कमी अवश्य आएगी, ऐसा आपको समझना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।